ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें पाठ अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे घर गृहस्थी घरत संबंधी सदाचार क्या है। या राजा युधिष्ठिर ने कहा, देवऋषि नारद, मेरे जैसा ग्रह में आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब कार्य करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करते रहें और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा को भी करे। समय मिलने पर विरक्त पुरुषों में निवास करे, अर्थात जब खाली समय बच जाए, उन गृहस्थ व्यक्तियों के पास जब खाली समय हो तब उन्हें विरक्त मनुष्यों का संग करना चाहिए और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला कथाओं का श्रवण पान करना चाहिए। जिस प्रकार सौपन टूट जाने पर मनुष्य सौपन के संबंधियों से आसक्त नहीं होता, अर्थात सौपन के अंदर जिन संबंधियों को वह देखता है, मिलता है, सुनता है, उनके प्रति उसका मोह नहीं होता, ठीक वैसे ही सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता हुआ चले, क्योंकि एक न एक दिन ये सभी हैं तो छूटने वाले ही। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। अर्थात कहने का भाव है कि मनुष्य को अपने अंतर्मन से विरक्त रहना चाहिए और बाहर से अपने व्यवहार को इस प्रकार समाज में दिखाना चाहिए कि जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह से माता पिता, भाई बंधु, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ भी कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से उनके साथ ममता न रखकर वो जैसा कहें वैसा ही करे, अनुमोदन करे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले, अर्थात बुद्धिमान पुरुष बरसात आदि से होने वाले अन्न, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण, अर्थात सुवर्ण में धातुएं आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य तथा सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, अर्थात उनको इकट्ठा न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कामों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाती है। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप अर्थात जो रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, पक्षी, मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश और समय तथा प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ उसे मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लगाना चाहिए। और तो क्या, अपने स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राणों को भी दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता को हटा लिया, अपने मोह को हटा लिया, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर ही विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा और राख की ढेरी होकर रहेगा।
कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, अपनापन नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्ण आश्रम विहित वृत्ति के कारण अर्थात अपनी वर्ण आश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्य अन्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से भी नहीं। कहने का भाव यह है कि हे युधिष्ठिर, समस्त यज्ञों को भगवान ही भोगते हैं, लेकिन ब्राह्मण के मुख में जो अर्पण किया जाने वाला सात्विक अन्न है, जैसे तिल, जौ, मूंग, चावल, उस अन्न से जिस प्रकार ब्राह्मण के मुख की तृप्ति अगर हो जाए, ब्राह्मण के मुख की जैसी तृप्ति इन सात्विक अन्नों से होती है वैसी तृप्ति तो अग्नि के मुख में हवन करने से भी नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में योग्यता के अनुसार उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं जैसे दादा दादी आदि का भी महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन अर्थात कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषु अर्थात तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिनक्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष माह और फागुन इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी, माँ शुक्ला सप्तमी, माँ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण हो। द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए भी उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितृ, मनुष्य और प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है, अर्थात उसका फल अक्षय नहीं होता, अक्षय होता है, अर्थात नाशवान नहीं होता। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंस्वन आदि संतान के जातक कर्मादि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि
श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, अर्थात सत्पात्र निवास करते हों, सच्चे लोग रहते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित अक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम अर्थात सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य अर्थात भारत के दक्षिण में पाए जाने वाला एक ऐसा स्थान जहाँ नीम के पेड़ों की अधिकता बहुत ज़्यादा है, फाल्गु नक्षत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मल्य आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए या भ्रमण करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले ज्ञानवानी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है, अर्थात सत्य का पात्र बताया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनक आदियों के रहने पर भी अगर पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया, असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल, एकमात्र जड़ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है, तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं, निवास भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिक रूप से प्रकाशमान हैं, अर्थात किसी शरीर में कम प्रकाशित, किसी शरीर में थोड़े से ज़्यादा प्रकाशमान रहते हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है, और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना भी अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य आपस में एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष, अर्थात मनुष्यों में भी ब्राह्मण को विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण लोग ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का यह 14वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद्भागवत महापुराण जो एक सनातन महापुराण है तथा जिसे हिंदी से संस्कृत में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से
सहृदय विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद्भागवत पुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को कृपा आगे से आगे शेयर करते रहें। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल वाले बटन पे क्लिक करके ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले दूसरे वीडियो तथा सुंदर सुंदर कथाएं आप तक पहुंचती रहें और आप सुनकर पुण्य के भागी बनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।